मैं शराब नहीं पीता हूँ। मैंने तो कह रहे पीता हूँ। मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो यहाँ शराब पीने आए हो? मुझे देखो, तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे बात करेगी तुमसे? तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। उसके साथ में रह के नहीं पीता ना मैं। उसके साथ में रह के पीता ही नहीं। किसके साथ रह के पीते हो? अभी किसके साथ रह के पी ली तुमने? टेंशन में पी रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ, मैं मरूं या कहाँ, क्या करूँ मैं? अरे मर के क्या करोगे? मर के कहाँ जाओगे? तो जी के भी क्या करूँगा? पत्नी से बात करो। पत्नी कहाँ बात कर रही है? पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको आई लव यू बोल देना। हाँ। नहीं, सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज राधे राधे बोलो मेरे बात। गुरुजी, तुम तो अभी शराब पिए हो कि नहीं? हाँ पिया हूँ। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ। बाबे दिया मेर जट डोंट केयर जट डोंट। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई। आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जोड़ियां ऊपर से बन के आती है कि बनाई जाती है? बन के आती हैं, फिर यहाँ पे बनाई जाती हैं। माँ बाप फिर करते हैं अपना, लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, यहाँ का प्रोसेस वो करते हैं, ऊपर ईश्वर प्रोसेस अपना करके भेज ही देते हैं। जैसे कि राधा रानी तो कृष्ण जी से बड़े थे, 1 साल 11 महीने 11.5 महीने, फिर भी उनसे विवाह हुआ। हाँ। गुरुजी, आजकल के जमाने में ऐसा तो नहीं होता, बनने नहीं लगता होता। है। बबीता का ब्याह टप्पू से हो रहा है। हाँ। 12-13 साल बड़ी है बबीता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो, आपका नाम बताओ। हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके, और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। आजकल ना लड़कियों को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बड़ी जिद है। हमारे इस टाइम पर लड़के लड़कों से दोस्ती करते थे, लड़कियां लड़कियों से दोस्ती। अब आप कहेंगे महाराज जी आप क्या पुरानी बातें लेके बैठे हैं? आज के जमाने में भी ऐसा नहीं है। हम तो कह ही सकते हैं, लोग मानेंगे थोड़ी, पर हम फिर भी बताने में, हमें सच्चाई कहने में क्या आपत्ति। एक बात बताओ, यदि एक लड़का एक लड़की से दोस्ती करता है, तो मैं आज जितनी यहां लड़कियां सुन रही हैं, मैं उनसे कहूंगा, कोई भी लड़का आपसे दोस्ती करे तो आप पहले एक सवाल अपने आप से पूछो कि आखिर इस लड़के ने आपसे दोस्ती की क्यों? क्या स्वार्थ है आपसे इसका? क्या लेना देना है? भाई, दोस्ती आदमी उसी से करता है जहां कुछ उसका स्वार्थ हो। आपसे तो कोई स्वार्थ होगा, क्या स्वार्थ है वो भी मैं बताऊंगा। से कुछ मांगे? बोलो जी। दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। याद देख रहा हूँ ऐसे ही। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्य उदय सबसे पहले हमारे भारत में, भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्य उदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया। हाँ, इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, सारी उम्र में जो कर
हमें किसी व्यक्ति से या संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको किससे हो गया? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। सिस्टम बैठा रहा चोरा जाट का, देख तेरे सुपना में आ रहा। रावण विद्वान था। कौन सा रावण विद्वान था? प्रश्न ये है हमारा। प्रताप भानु। प्रताप भानु कहाँ से विद्वान हो जाएगा महाराज? एक तो आपके हिसाब से सुनो, आपके हिसाब से वो मूर्ख था। हाँ। तो फिर मूर्ख मान लो, क्या बुराई? फिर इतना झंझट क्यों है? मान लो मूर्ख, भाई क्या दिक्कत क्या है? लोग बाग यदि आप मूर्ख मानने में संतुष्ट हैं तो मूर्ख मान लो, क्या दिक्कत? आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? घर परिवार मेरा सब कुछ बिछड़ गया मेरा। कहाँ पति आपके? शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चे मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाई में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज। कहाँ है? वो अलीगढ़ में। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था। फिर मैं अपनी जॉब करने लगी, अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी जिंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी, तो आपको जाना चाहिए।